हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपीएफसी पैनल और कैपेसिटर बैंक में यूज़ होने वाले ब्लीडर रजिस्टर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि ब्लीडर रजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है एपीएफसी पैनल या कैपेसिटर बैंक में, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में ब्लीडर रजिस्टर के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप किसी कैपेसिटर बैंक का मेंटेनेंस लेते हैं या एपीएफसी पैनल का मेंटेनेंस लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कैपेसिटर बैंक से या कैपेसिटर के जो पैनल होते हैं उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। जब भी आप किसी कैपेसिटर बैंक का मेंटेनेंस लेंगे, एपीएफसी पैनल का मेंटेनेंस लेंगे, तो इस बात के पूरे चांसेस रहेंगे कि उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि जब भी आप किसी कैपेसिटर बैंक या एपीएफसी पैनल का मेंटेनेंस लेते हैं तो सबसे पहले उसका मेन सप्लाई को आइसोलेट कीजिए, मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कीजिए और उसके बाद ही अपने मेंटेनेंस का काम शुरू करिए। यहाँ दोस्तों एक सवाल और आएगा कि अगर हम लोग कैपेसिटर बैंक का जो मेन सप्लाई है या एपीएफसी पैनल का जो मेन इनकमर है इसको अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं, मेन इनकमर को अगर आइसोलेट भी कर देते हैं, तो भी क्या हमें कैपेसिटर बैंक से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल लग सकता है। देखिए, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप कैपेसिटर बैंक का या एपीएफसी पैनल का मेंटेनेंस लेते हैं और मेन सप्लाई अगर आप आइसोलेट कर देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो कैपेसिटर बैंक होते हैं इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रह जाती है और यही जो स्टोर्ड एनर्जी है यही कारण बनती है इलेक्ट्रिक शॉक का। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एपीएफसी पैनल में काम कर रहे हैं, अगर आपने मेन सप्लाई को स्विच ऑफ भी कर दिया है तो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये जो कैपेसिटर बैंक में स्टोर्ड एनर्जी है इसको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर स्टोर्ड एनर्जी को हम किसी तरीके से डिस्चार्ज कर दें तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है ये पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है कि अगर हम मेन सप्लाई को आइसोलेट कर भी देते हैं तो भी आपके कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। इसलिए उस स्टोर्ड एनर्जी को अगर आप डिस्चार्ज कर पाएँ तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। यहाँ दोस्तों अब सवाल आता है कि स्टोर्ड एनर्जी को हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहीं पर बात आती है ब्लीडर रजिस्टर की। देखिए, जो ब्लीडर रजिस्टर है इसका बेसिकली काम ही यही है कि आपके कैपेसिटर बैंक में, एपीएफसी पैनल में जो भी कैपेसिटर्स लगे हैं इन कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने का काम ही ब्लीडर रजिस्टर करता है। तो दोस्तों एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि ब्लीडर रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है या एपीएफसी पैनल में ब्लीडर रजिस्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका एक लाइन में आंसर यही होगा कि कैपेसिटर बैंक में जो एनर्जी स्टोर्ड रह जाती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं, उस स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने का काम ब्लीडर रजिस्टर का होता है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लीडर रजिस्टर है उसका काम ये भी है कि वो कैपेसिटर बैंक की जो ओवरऑल लाइफ है उसको भी इंप्रूव करे। अब यहाँ आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि ब्लीडर रजिस्टर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा है क्योंकि वो एक रजिस्टर है, हीट लॉस वो करवा सकता है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, पर इससे कैपेसिटर बैंक की ओवरऑल लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? तो देखिए, जो भी कैपेसिटर बैंक होते हैं, जो भी बैटरीज होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो फुल्ली चार्ज हो और वो फुल्ली डिस्चार्ज हो। अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर बैंक है वो अगर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो पाता तो उस वजह से जब भी चार्ज और डिस्चार्ज की जो कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी और क्योंकि आपका कैपेसिटर बैंक पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा तो उस वजह से आपके कैपेसिटर बैंक की जो लाइफ है वो डिटोरिएट होने लगेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी आपका कैपेसिटर बैंक है या जो भी बैटरीज है ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होनी चाहिए ताकि हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अब ये जो ब्लीडर रजिस्टर है ये आपके स्टोर्ड एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैपेसिटर बैंक है ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद चार्जिंग की एक फ्रेश साइकिल शुरू होती है। अगर मान लीजिए आप ब्लीडर रजिस्टर नहीं लगाते और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अभी भी आपके कैपेसिटर में रह जाती है, इसका मतलब यह है कि आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो ही नहीं पा रहा। अब आप उसको चार्ज करेंगे तो चार्ज तो हो जाएगा, पर डिस्चार्ज होते वक्त वो अब भी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें अब भी स्टोर्ड रह जाएगी। ऐसे में आपकी जो बैटरी रहती है, आपका जो कैपेसिटर रहता है, इसका लाइफ इम्पैक्ट होता है, इसकी लाइफ साइकिल कम होने लगती है, इसकी लाइफ डिटोरिएट होने लगती है। इसीलिए जो ब्लीडर रजिस्टर है ये जब भी आपके स्टोर एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज करता है तो उसके वजह से आपके कैपेसिटर बैंक की ओवरऑल लाइफ भी इम्प्रूव होने लगती है। तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक में या जब भी आप एपीएफसी पैनल की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्लीडर रजिस्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एपीएफसी पैनल, कैपेसिटर बैंक इन सारी चीज़ों से रिलेटेड खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ब्लीडर रजिस्टर से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर रखिएगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो कि ब्लीडर रजिस्टर का बेसिक फंक्शन क्या होता है एपीएफसी पैनल में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।